प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं नए प्रकार के क्वेश्चन करते हैं। चित्र में परस्पर काटते हुए तीन वृत्त क्रमशः हिंदी, संस्कृत व पंजाबी बोलने वाले लोगों की संख्या को दर्शाते हैं। ये तीन वृत्त हैं, ये देखिए। इसमें पहला वृत्त जो है हिंदी का है, बड़ा जो ये वृत्त है ये संस्कृत के लिए है और ये वृत्त पंजाबी के लिए है। अब आपको इसमें से छांटना है, जो क्वेश्चन है उसका आंसर छांटना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 344 नंबर, कितने लोग संस्कृत बोलते हैं? तो इनमें से संस्कृत कितने लोग बोलते हैं? देखिए, जो संस्कृत के घेरे में है वो संस्कृत बोलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 7 19। तो 19 लोग संस्कृत बोलते हैं। तो 344 का कितना आंसर आएगा? सी आंसर आएगा। अब आपको क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन 345वां क्वेश्चन क्या कहता है, आपको इसी के आधार पर क्वेश्चन का आंसर देना है। इसलिए आपको जो मेन है वही दिखाया जा रहा है कि कितने लोग पंजाबी नहीं बोलते हैं। तो पंजाबी वाले सर्कल को छोड़कर और जितने बच गए जो पंजाबी नहीं बोलते हैं, तो 7 और 3 10 और 2 12। तो 345 का जो आंसर है वो डी आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हिंदी बोलने वालों की संख्या। तो हिंदी बोलने वाले कितने हैं? देखिए, जो हिंदी के सर्कल में आते हैं वो हिंदी बोलने वाले हैं। 4 और 3 7, 7 और 2 9। तो इस तरह से 346 का बी आंसर आएगा। हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी आई? 9 आई है। इसी के ऊपर लास्ट जो है वो क्वेश्चन देख लेते हैं, 351, केवल 2 भाषा बोलने वालों की संख्या। जो केवल 2 भाषा बोलते हैं उनकी संख्या देखिए। तो उसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। केवल 2 भाषा बोलने वालों की संख्या, देखिए 2 भाषा कौन कौन से बोलते हैं, देखिए ध्यान से। हिंदी और संस्कृत कितने बोलते हैं? 4 और 3 7। और संस्कृत और पंजाबी कितने बोलते हैं? 5 और 4 9 और 9 और 7 16। तो केवल 2 भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी है? 16। तो 351 का आंसर बी आएगा। अब आपके सामने एक निर्देश दिया गया है, निम्न चित्र को ध्यान पूर्वक पढ़ें तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। ये चित्र है, इसमें दिया गया भारतीय गायक और नेता। कौन सा क्षेत्र भारतीय नेताओं को प्रदर्शित करता है जो गायक नहीं है? भारतीय नेता और गायक नहीं है। देखिए, भारतीय इस सर्कल में आएंगे, नेता इसमें आएंगे, लेकिन गायक नहीं होने चाहिए। 4 3 और 5 ये तो गायक भी हैं साथ साथ। तो कितने रह गए? 6 2 और 1। 6 और 2 8, 8 और 1 9। तो 9 जो हैं वो भारतीय हैं, नेता हैं, लेकिन गायक नहीं हैं। तो उसके लिए कितना आया? अब ये तो दोनों आ गए, भारतीय, ये भारतीय हो गया, ये नेता हो गया, लेकिन ये 6 जो हैं भारतीय नहीं हैं। नेता तो हैं लेकिन 6 भारतीय नहीं हैं। और एक नेता नहीं है, केवल भारतीय है। 2 जो ऐसे हैं वो जो भारतीय भी हैं और नेता भी हैं। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आएगा? ए आंसर आएगा 352 का। अब इसी तरह से देखिए 353 का, कौन सा क्षेत्र भारतीय नेताओं को दर्शाता है जो गायक हैं? भारतीय भी और नेता भी और गायक भी। तो क्या है? 3। ये भारतीय भी हैं, नेता भी हैं और गायक भी हैं। देखिए, 4 जो है भारतीय है और गायक है पर नेता नहीं है। 5 जो हैं, ये 5 जो हैं वो गायक हैं, नेता हैं पर भारतीय नहीं है। 3 क्या है? ये भारतीय भी हैं, नेता भी हैं और गायक भी हैं। तो इस तरह से 253 का जो आंसर है वो 3 आएगा। तो इस तरह से आप इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 380। यदि ए के लिए 8, बी के लिए 9, सी के लिए 10 और डी के लिए 11 लिखा जाए तो 25 22 26 व 12 से कौन सा शब्द बनेगा? आपको शब्द बताना है इनमें से। देखो,
सबसे पहले आपको क्या अंदाजा लगाना है, ध्यान से देखिएगा। दो शब्द जो हैं वो एक जैसे हैं और दो बिल्कुल अलग अलग हैं, तो पॉसिबिलिटी होती है जो एक जैसे शब्द हैं उनमें से ही आंसर होगा। अब ध्यान से देखिए, जब हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो 25 जो है वो आर आता है, जिस तरह से 8 जो है वो ए आता है, 9 बी के लिए है, सी के लिए 10 है, तो आर के लिए जो है वो 25 है। अब 22, तो आर से 25 से कितना पहले है, 22, 3 पहले है, तो के एल एम एन ओ पी क्यू आर, तो ओ दूसरे स्थान पर आएगा। 22 के लिए क्या आएगा, ओ आ जाएगा। अब 26 के लिए क्या आएगा, देखिए आर के बाद क्या आना चाहिए, एस, तो 26 के लिए एस आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आंसर आएगा। 380 क्वेश्चन नंबर का डी आंसर आएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 385 देखिए, यदि पी के पिता क्यू बी के मामा हों और ए के पति एम पी के मामा हों तो ए और बी में क्या संबंध है। अब देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ए और बी में कोई संबंध नजर नहीं आ रहा। देखिए क्यू का पिता, क्यू जो है पी का पिता, और पी का मामा ए, पी का क्या है, मामा ए है, लेकिन बी से उसका कोई संबंध नजर नहीं आ रहा। पी के पिता क्यू बी के मामा है, मतलब क्यू से तो बी का संबंध है, पी और क्यू ममेरे भाई हैं, बी जो है पी का मामा का, तो इस तरह से यहां पर कोई संबंध नजर नहीं आ रहा, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आंसर आ जाएगा। देखिए आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 386। 3 आदमी कहीं जा रहे हैं, उनमें से उनमें से 2 पिता हैं, एक को यहां से काट दीजिए, उनमें से 2 पिता हैं और 2 पुत्र हैं, तो सबसे बड़े आदमी का सबसे छोटे आदमी से क्या संबंध है। देखिए 2 पिता कब होंगे, जब पोता, उसका दादा और पोते का पिता तीनों इकट्ठे होंगे। देखिए पोते का पिता एक पिता हो गया और फिर उसका पिता मतलब पोते का दादा, तो इस तरह से 2 पिता हो गए। और 2 पुत्र कैसे हुए, तो एक तो पोता और एक बीच वाला बेटा, 2 पुत्र हो गए। तो सबसे बड़े आदमी का सबसे छोटे आदमी के साथ क्या संबंध है, दादा का। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए कि एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए रीना कहती है कि वह मेरे दादा से एकमात्र पुत्र का पुत्र है, कि वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। वह लड़का रीना से किस प्रकार संबंधित है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर क्या आंसर आना चाहिए, भाई आंसर आना चाहिए, क्योंकि रीना का दादा, ध्यान से देखिए, जिस लड़के को दिखा रही है, संबोधित कर रही है कि वह मेरे दादा से, दादा के एकमात्र पुत्र, मतलब उसके दादा के एकमात्र पुत्र उसके पिता, और उनका पुत्र का पुत्र मतलब पिता का पुत्र हो गया, तो क्या हो गया उसका, वो भाई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करने हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, जितनी प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की, उतने ही आप निखरते जाओगे। और अच्छा यही रहेगा कि बार बार इस तरह के क्वेश्चंस को करके देखो। और आज के लिए बस इतना ही। आप अपने आप को कंटिन्यूस हर टॉपिक पर रखिए। आपको मैथ भी पढ़ना है, एसएस भी पढ़नी है, साइंस भी पढ़नी है और मेंटल एबिलिटी भी पढ़नी है। डेली के आप
10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट करिए और मेंटल एबिलिटी के ज्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करिए क्योंकि इसका पोर्शन ज्यादा आएगा। ओके, थैंक यू।